दोस्तों, मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि वे आप सभी के माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य और सुख शांति प्रदान करें। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको वह महान कथा सुनाता हूँ। तो दोस्तों, पूर्व काल की बात है। किसी भयंकर घने जंगल में कनिष्क नाम का शिकारी और उसकी पत्नी सुलोचना रहती थी। शिकारी रोज शिकार पर जाता था और अनेक निर्दोष जानवरों को मारकर अपने घर पर लाता था। इसके साथ ही वह शिकारी अनेक जगहों पर लूटपाट करके धन एकत्रित करता था। इस प्रकार से उसने अपने पास बहुत सारा सोना इकट्ठा किया हुआ था। अब उसे धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे जानवरों का मांस खाना ही अच्छा लगता था। इसलिए वह रोज शिकार के लिए जाता और मासूम जानवरों की शिकार करके घर पर लाता था और उसे खाता था। इसके साथ ही वह शिकारी बड़ा ही कंजूस स्वभाव का था। उसके पास कोई भी भिक्षा मांगने आता तो वह किसी को एक पैसा नहीं देता था। उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार के दान पुण्य के काम नहीं किए थे। शिकारी के पास इतना सारा धन तो था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। जिस जंगल में उस कनिष्क का घर था, उसके पास सांप का एक बड़ा सा बिल था, जिसमें करकोट नाम का एक नाग और उसकी पत्नी नागिन विश्वत रहते थे। नागिन विश्वत ने वहाँ पर अपना घर बना रखा था। विश्वत के 7-8 छोटे छोटे बच्चे थे। विश्वत रोज जंगल में शिकार के लिए जाती और शिकार करने के बाद वापस अपने बिल में आती और अपने बच्चों को खिलाती। वह नागिन विश्वत रोज उस शिकारी के घर के पास से गुजरती थी, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता था। विश्वत सोचने लगी कि शिकारी के पास इतना सब कुछ है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देती, कभी किसी जानवर को खाना नहीं देती, कभी किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं डालती, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करती, ना ही कभी जीव जंतुओं की सहायता करती है। यह शिकारी को कितना कंजूस। एक दिन वह नागिन विश्वत सुबह के वक्त अपने बिल के बाहर निकलती है और कनिष्क के घर के पास जाकर बैठती है। तब वह देखती है कि वह शिकारी कनिष्क और उसकी पत्नी सुलोचना बात कर रहे थे। सुलोचना अपने पति से कह रही थी कि हे स्वामी, हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है कि किसी भी नगर में जाकर अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हमें शिकार करने की आवश्यकता नहीं है और हमारे पास धन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, फिर इस प्रकार से धन को इकट्ठा करने का क्या फायदा है? तब वह शिकारी कनिष्क अपनी पत्नी से कहती है, प्रिय, तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक इस धन को खा लेंगे। उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात कर रहे थे और विश्वत बड़े ध्यान से सुन रही थी। विश्वत उनकी पूरी बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और अपने शिकार पर निकल जाती है। अब विश्वत रोज उस शिकारी के घर के पास जाने लगी और उनकी बातों को सुनने लगी। उनकी बातें सुनकर उसे बड़ा दुख होने लगा, क्योंकि कनिष्क की पत्नी सुलोचना बहुत अच्छे स्वभाव की थी और उसके दिल में दया धर्म भी था, क्योंकि वह रोज उस नागिन के बिल के पास एक छोटे से पात्र में दूध रख दिया करती थी। उस सुलोचना को नागिन से लगाव हो गया था। नागिन विश्वत भले ही सर्प जाति की थी, लेकिन उसने कभी उस शिकारी को और उसकी पत्नी को नहीं डांसा और ना कभी शिकारी ने और उसकी पत्नी ने नागिन को कोई नुकसान पहुंचाया। रोज सुलोचना उस नागिन के लिए बिल के पास दूध रख दिया करती थी।
फिर नाग पंचमी के दिन उस सुलोचना ने उस नागिन के पास दूध रख दिया और उसमें प्रार्थना की कि हे नाग देवता, मैं आपको रोज़ दूध पिलाती हूँ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, कृपया मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए, कृपा करके मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। उस सुलोचना की बात उस नागिन विश्वत और उसके पति करकोट नाग ने सुन ली। एक दिन वह नागिन विश्वत अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, यह सुलोचना बहुत अच्छी है, वह मुझे दूध भी पिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। हे स्वामी, ऐसा क्या किया जाए जो इस महिला को पुत्र प्राप्त हो जाए। एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल तब होता है जब वह माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। कंकूटक कहता है, हे प्रिय, तुम उचित ही कहती हो, यह सुलोचना तो मन की सच्ची है, इसके मन में प्राणियों के लिए दया भाव है, किंतु ईश्वर ने इसकी कोख सुनी रखी है, इसे कोई संतान नहीं दी है, हमें अवश्य ही कुछ करना होगा। तब विश्वत कहती है, हे स्वामी, कृपा आप ही कोई उपाय बताइए, हम ऐसा क्या करें जो इस दुखिया अभागन स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो। कंकूटक कहता है, हे प्रिय, किसी के भाग्य को बदलना हमारे तो बस में नहीं है, इनको पुत्र प्रदान करने का सामर्थ्य भी हमारे पास नहीं है। यह कार्य तो केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए तो मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, तो फिर स्त्री को पुत्र क्यों नहीं होगा। सवंती कहती है, हे स्वामी, क्यों न मैं भगवान शिव के पास जाकर उनके पास इस स्त्री को पुत्र प्रदान करने की विनती करूं। भगवान शिव हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना कहकर विश्वत कैलाश पर्वत पर जाने का विचार कर लेती है और पति करगोट से कहती है, सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कैलाश की ओर जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, उनको समय पर खाना देना। तब करकोट कहता है, हे प्रिय, कैलाश पर्वत का माँ बड़ा दुर्गम है, तुम अकेली नहीं जा पाओगी, तुम्हें वहाँ पर पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा और रास्ते में जंगली पक्षी तुम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। विश्वत कहती है, हे स्वामी, आप चिंता ना कीजिए, मैंने इसका बंदोबस्त पहले कर लिया है। मैं भ्राता गुरूर जी से प्रार्थना करूंगी, वे मुझे अवश्य ही कैलाश पर्वत पर ले जाएंगे। इतना कहकर विश्वत अपने बेल से बाहर निकलती है और कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ती है। विश्वत उड़ने में असमर्थ थी, इसलिए वह रेंगती हुई निकलती है और रास्ते में उसे गुरूर जी मिलते हैं। विश्वत, कृपा आप मुझे कैलाश पर्वत तक लेकर चलेंगे, मुझे महादेव के पास जाना है, बड़ा ही जरूरी काम है, महादेव के पास काम है। यह बात सुनकर गुरूर जी विश्वत को टाल ना सके और कहने लगे, ठीक है बहन, चलो, मैं तुम्हें कैलाश पर्वत की ओर ले चलता हूँ। गुरूर को कैलाश पहुँचने के बहुत दिन लगते हैं। उस दौरान विश्वत भूखी प्यासी ही रहती है। फिर अतः वह गरुड़ उसे लेकर कैलाश पर्वत के पास पहुंच जाता है और विश्वत से कहता है, देखो बहन, वह रहा कैलाश पर्वत, अब यहाँ से आगे मैं नहीं आ सकता। आगे भगवान शिव की माया फैली हुई है और अभी श्रावण मास शुरू हो चुका है और मैंने मांस भक्षण भी किया है, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा तो भस्म हो जाऊँगा। अब यहाँ से आगे तुम ही जा सकती हो। तब विश्वत कहती है, ठीक है, अब यहाँ से आगे मैं अकेले ही जाऊँगी। विश्वत भूखी प्यासी थी, उसने मांस का भक्षण भी नहीं किया था, इसलिए वह कैलाश पर्वत पर अकेले ही चली गई। रेंगते रेंगते बड़ी ही कठिनाई से वह विश्वत कैलाश पर्वत पर पहुँच जाती है और फिर वहाँ पर वह साक्षात माँ पार्वती के दर्शन करती है। माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप देखकर विश्वबरा नागिन को देखती है तो कहने लगती है, हे पुत्री, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो? तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब विश्वत माता पार्वती से कहती है, मैया, मैं बहुत दुखी हूँ
और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माता पार्वती कहती है, हे पुत्री, तुम मुझे ठीक ठीक बताओ, आखिर बात क्या है, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। बिस्मत कहती है, मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक शिकारी कनिष्क और उसकी पत्नी सुलोचना रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है और वह महिला बहुत भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। बिस्वत इतनी बात कहती है और बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से बिस्वत को होश में लाने की कोशिश करती है। काफ़ी देर बाद बिस्वत फिर से होश में आती है। तब माता पार्वती बिस्वत को कुछ दूध पिलाती है और कहती है, हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, फिर हम महादेव से बात करेंगे। थोड़ी देर बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। माता पार्वती विश्व भरी स्तुति कह रही हो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना पड़ेगा। महादेव कहते हैं, पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती उनसे जिद करती है और कहती है, यह नाग कन्या बिस्वत बड़ी दूर से आई है। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, अभी भक्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, एक सेठानी रहती थी, उनके पास अन्य धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को दान दक्षिणा नहीं दिया और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने उस पर अपना घोंसला बना रखी थी। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज नगर में जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था, तो चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती। जब चिड़िया अपने मन में यह सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह किसी कभी भी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, कभी पक्षियों को यह दाना डालता नहीं है। यह सेठ तो कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर और उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें। हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा। तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है। हमारा नसीब भी कुछ ऐसा है, हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है।
सेठ और कहता है कि अब जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, जब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात करते हैं और वह चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहाँ से के आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली आती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी वह सेठानी बड़े अच्छे स्वभाव की थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती थी तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी ने उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने डाल दी और चिड़िया दाना चुगती। ऐसे काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो इस सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका और औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल तब होता है जब वह माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि यह इतनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना भी खिलाती है, ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और उनको पुत्र की प्राप्ति हो। और वह सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों न मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे इन सेठ सेठानी के लिए अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़िया से कहती है कि सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान लेती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ा परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ते उड़ते अंत वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर महादेव और माता पार्वती रहते हैं। चिड़िया उड़ती हुई जा कर के माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और जैसे ही वह माता पार्वती के चरणों में पड़ती है वह बेहोश हो जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है। वह चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, आखिर बात क्या है, खुल कर बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनका कोई पुत्र नहीं है और वह सेठानी जी बड़ी भोली हैं, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। तब काफ़ी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, इसके बाद हम महादेव से बात करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में लेकर महादेवी के पास जाती है और महादेव से कहती है कि प्रभु, माधव नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उसके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उनके पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माँ पार्वती उनके जिद करती है
और कहती है कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है और हम इसको खाली हाथ यहाँ से नहीं भेज सकते हैं। अब पार्वती इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बात में जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है, तो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो उन सेठ सेठानी को हम एक पुत्र दे देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि इस चिड़िया से कहो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण भी नहीं पढ़ते हैं, कोई वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं। वह नास्तिक लोग हैं। लेकिन अगर वह पुत्र प्राप्ति के बाद नासिक से आर्थिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। उनको दान धर्म करना पड़ेगा, उनको मंदिर में जाना पड़ेगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है कि प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि वह सेठ सेठानी मंदिर भी जाए, व्रत त्यौहार भी करे, दान दक्षिणा करे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद वह चिड़िया भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ते हुए अपने घोंसले में आ जाती है। दोस्तों, उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं। चिड़िया भी बड़ी खुश होती है। चिड़िया भी फूली नहीं समाती कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुशी होती है, वही प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि यह इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है और जब यह सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े तो नीचे भी गिरेंगे और वहाँ हमको भी खाने को मिलेंगे। और यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी खुशी होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा हो जाता है। एक सावन मास निकल जाती है, दूसरी सावन मास भी निकल जाता है और तीसरी सावन मास भी निकल जाती है और चौथी सावन मास भी निकल जाती है। जब 5वीं सावन मास आने को होती है तो वह चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका और यह सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई मंदिर में नहीं जाते, किसी को भिक्षा भी नहीं देते, कोई भी पुण्य का काम यह दोनों नहीं करते हैं। चिड़िया यह सोचकर बड़ी दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान दक्षिणा करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी। यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा तो ये समझ ही नहीं सकते, मेरे इशारों को भी यह नहीं समझ सकते, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बड़े बच्चे हो जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, और तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वह चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया है, सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से फिर क्यों आए हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया, लेकिन सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं असम रह रही हूँ, उसको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई, मैं उनके धर्म का काम नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, ना ही कोई मंदिर जाते हैं और ना ही वह दान धर्म करते हैं, न किसी भगवान का भजन करते हैं, अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, फिर तो उनका पुत्र अल्पायु होगा,
तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती है, मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज़ मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लग जाती है। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथ में उठाती है और कहती है कि पुत्री तुम शांत हो जाओ, तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती है कि महादेव ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि मैया मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश करी थी उनको समझाने की, लेकिन वह लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे इशारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तब चिड़िया कहती है कि माँ आप और भोले बाबा यदि वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाए तो बहुत अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुँचने वाले हैं। फिर चिड़िया वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती एक भिक्षु और एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया हमको बड़ी तेज भूख लग रही है, आप हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा तुम मुझे श्राप मत देना, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में आए देव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है। वहीं उससे सेठानी का वह नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। कभी वह महादेव और माँ पार्वती को रोटी लाकर देता तो कभी सब्जी ला कर देता, कभी कोई मिठाई लेकर आता तो कभी कौन सी मिठाई लेकर आता। यह देखकर माता पार्वती बड़ी खुश होती है। माँ पार्वती सोचती है कि यह महादेवी का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। तब सेठानी साधु के भेष में आए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भोजन करा देती। उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा हमारे से सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन श्राप मत दीजिएगा। तब महादेव कहते हैं कि सेठानी ध्यान से सुनो, गलतियाँ तो तुमने बहुत की है और गलतियाँ करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते हैं। फिर देव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पूर्ण करो और श्रावण मास के सोमवार के पावन दिन को व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ और सेठानी से महादेवी कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो पुत्र खेल रहा है यह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला है, तुम्हें तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं, तो एक चिड़िया की देन है जो तुम्हारे वहाँ से उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुँची है। और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव शिव और पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। यह उसकी विनती का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा वह चिड़िया कौन सी है। तभी वह चिड़िया वहाँ पर आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है।
तो दोस्तों यह दिन सावन मास के सोमवार का था, जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर महादेव और पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं तो सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की सावन सोमवार का व्रत सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी सावन मास का पर्व मनाते हैं और सावन सोमवार का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है और देवों के देव महादेव के दर्शन पाकर वह लोग तृप्त हो जाते हैं। उनके सावन सोमवार का व्रत सफल हो जाती है। तो लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं, उन लोगों पर महादेव की ऐसी कृपा रहती है जैसी सेठ और सेठानी पर रही। तो दोस्तों आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको सावन में ध्यान रखनी है, जो आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा, जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि सावन का पावन और पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए कई वीडियोस डाल चुकी हूँ। हमारे चैनल पर हर प्रकार के सावन का वीडियो है, तो आप उसके चेकआउट करें और वीडियो का पूरा लाभ लें। तो दोस्तों हम आपको रुद्राभिषेक के लिए मैं बताई थी, बनाकर अभिषेक करने के लिए कुछ लोगों का प्रश्न है कि रुद्र क्या होता है, रुद्राभिषेक क्या होता है। तो देखिए मेरे चैनल पर वीडियो है, मैं आटा से बनाकर समझाई हूँ। अगर आप लोग चाहें तो उसको देख लीजिएगा। अगर मिट्टी मिल जाएगा तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो आप लोग मेरे नाम से सर्च कीजिएगा वंदना काव्य और रुद्राभिषेक के लिए, तो ज़रूर वीडियो मिल जाएगा। तो यह क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे जो नियम है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, सावन के महीने में मैं एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, और वह वीडियो मेरा बहुत अधिक लोगों ने पसंद किया था। उस वीडियो को ऐसे तो अभी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो वह नियम थे जो मैं वीडियो शेयर की थी, आप लोग जाकर देखिएगा। पति को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए क्या नियम विधि है। तो वीडियो जब डाली थी मतलब लोगों ने बहुत अधिक तारीफ़ किया था कि पुराने ज़माने के जो नियम हैं, तो मैं उसी में बताई थी कि हमें मतलब किसी भी प्रकार के जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें हल्दी हमें ज़रूर डालनी चाहिए। बिना हल्दी का हमें भोजन नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो वह साग बनाए या उपवा बनाए या कुछ भी आप बनाते हैं, थोड़ा सा हल्दी तो हमें ज़रूर डालनी है। यहाँ तक कि देखिए जो लोग जैसे भरता भी बनाते हैं या नियम कर देते हैं, क्योंकि हल्दी को शुभता का प्रतीक माना गया है। अब बहुत मतलब बुरे दिनों में हल्दी हमारे भोजन से मतलब हटा दिया जाता है, नहीं डाला जाता है, इसलिए हल्दी को शुभ मानते हैं। तो कुछ बहनें पूछी है कि दीदी जब फलाहार बनाते हैं तो आप बोलिए कि हल्दी डालते हैं, तो क्या फलाहार में सावन में जब हम बनाते हैं तो उसमें हल्दी डाले तो नहीं। तो फलाहार का एक अलग ही नियम है, उसमें आप नहीं भी डालिए तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हल्दी फलाहार में नहीं खाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सोच कि ये चीज़ आपको बता दूँ, तो किसी भी प्रकार के फलाहार बनाते हैं वो ठीक है, सफ़ेदी है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें हल्दी मत डालिए। तो यह बातें अच्छी से समझ लीजिए। और दूसरा नियम क्या है कि सावन के महीने में इतना पावन और पवित्र महीना चल रहा है। शिव जी का आप लोग को मालूम है, जिसको पुनीत का भी महीना कहा जाता है, बहुत ही पवित्र महीना है। तो इसमें कोशिश करें जो भी पति पत्नी हो मतलब बर्दाश्त करनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए।
मैं एक ही आदमी के लिए नहीं बोलूँगी, कभी अपने घर में कलह कलेश ना करे। करनी है तो हमेशा नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए किसी भी बात को लेकर बात बढ़ाने से अच्छा है कि मतलब उसका समाधान निकल जाए, थोड़ा सह लिया जाए। दोनों में से किसी एक को तो सहना ही पड़ेगा, तभी जाके झगड़ा जो है ख़त्म होगा। तो लड़ाई झगड़ा कलह कलेश पति पत्नी ही नहीं, आसपास के लोगों से भी ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि आप लोगों ने कहा है कि दीदी कोई अगर प्रसाद देता है तो क्या हमें लेनी चाहिए, मतलब जैसे सिंदूर बिंदी वगैरह सावन में कोई चढ़ा कर देता है तो ले सकते हैं जी, आप सच्चे मन से ले लीजिए। भगवान का प्रसाद समझकर उसको वापस ना करें। और वो खाने वाला जो है प्रसाद, जैसे शिवलिंग के ऊपर का, शिवालय का, घर का नहीं, घर का आप लोग खा सकते हैं, लेकिन शिवालय का चढ़ा हुआ प्रसाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना, अपने घर परिवार के लोगों को देनी चाहिए। लेकिन अगर मंदिर का चढ़ा हुआ प्रसाद आपको पुजारी दे देते हैं या कोई सिंदूर बिंदी दे देता है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं और खा सकती हैं, यह हो गया। लेकिन मान लीजिए आप लोग पूछते हैं दीदी जैसे पीरियड्स में क्या प्रसाद खाया जा सकता है, तब तक कि आप बाल नहीं धो लेते, 3 दिन नहीं हो जाता, आपको प्रसाद का भी सेवन नहीं करनी चाहिए। केवल सावन के लिए नहीं बता रही हूँ, किसी भी प्रकार का प्रसाद आपको अगर मिलता है तो मत खाइए, प्रणाम कर लीजिए कि प्रसाद का अपमान न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला कार्य क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग बाबा धाम बोल बम भगवान का दर्शन करने के लिए जो भी मतलब तीर्थ स्थल है लोग जाते हैं या कहीं और भी आप जाते हैं, वहाँ से जब प्रसाद लाते हैं और अपने आसपास अगर आप लोगों को बांटते हैं या आपके घर तीज आता है, जैसे नई नवेली बहुओं का, लड़कियों का, बेटियों का अगर तीज आता है तो आप लोग को मालूम होगा क्या क्या आता है, उसमें मिठाई वगैरह आता है, तो आसपास के लोगों को हम बांटते हैं। तो जो बहुत अधिक खास है ना, जैसे बहुत ऐसा नहीं कि पूरे मोहल्ला के बांटना है, तो आपको देनी है, लेकिन अपने रिलेटिव में अगर आप दे रहे हो या 2-4 पड़ोसी जो आपके बिल्कुल नज़दीक है या बाबा धाम का ही प्रसाद हो, तो ध्यान रखिएगा प्रसाद के साथ अपनी सिंदूर भी ज़रूर लोगों को दीजिएगा। कुछ लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं, केवल प्रसाद जो है पेपर में लपेट कर और लोगों को दे देते हैं, जो कि हमें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। पेपर में पुड़िया बनाकर वहाँ से सिंदूर का पैकेट आप ज़रूर लाइए, छोटा छोटा पुड़िया बनाकर, और जितने 2, 4, 10 घर है उसमें सिंदूर करके ही देनी चाहिए, ऐसे खाली प्रसाद नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो जब पूरे गांव में बांटना हो, पूरे मोहल्ले में बांटना हो, तब आप मत दीजिएगा। लेकिन अगर कोई आपका बहुत खास रिलेटिव है, तीज वगैरह का प्रश्न मतलब वो बना जिसको बोलते हैं, अगर देना है तो सिंदूर बिंदी के साथ ही दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, इसलिए ये चीज़ सोची कि आपको सावन में बता दूं। और कोई भी आपको सिंदूर बिंदी देता है तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, या किसी को ले दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला नियम क्या है कि देखिए पति को प्रणाम करने के लिए तो मैं बता ही दी हूँ, आप मतलब प्रत्येक सोमवार व्रत के दिन जरूर करनी है, अगर पास में आपके पति हैं तो। और साथ में जो लोग मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जैसे सास ससुर और भी जेठानी ननद वगैरह बड़ी आपसे है, तो उस दिन व्रत में देखिए सबको प्रणाम करनी चाहिए। लेकिन कुछ बहनें हैं कि बोलती हैं दीदी मुंह से नहीं बोलते हैं तो मन नहीं होता, तो झगड़ा किए हैं तो नहीं करने का दिल करता है, तो देखिए वो सब एक तरफ कर दीजिएगा। और व्रत त्यौहार में जब मंदिर से आती है या पूजा करके उठती है तो व्रत के दिन मतलब झगड़ा लड़ाई आपस का जो उसको अलग रख दीजिए, लेकिन अपना जो कर्तव्य है ना हमें सही करनी है। तो आप ज़रूर आपके आसपास जो मतलब घर परिवार में जो भी आपसे बड़े हैं, सावन के महीने में सोमवार का अगर व्रत रखिए तो ज़रूर प्रणाम कीजिए, ठीक है।
आप लोग कहती है दीदी मन बिल्कुल नहीं करता है, तो ठीक है मन को थोड़ा मना लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा, ये हो गया। और अगला नियम क्या है कि आप लोग देखिए, जल वगैरह तो मैं बोली थी कि पी कर भी अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि एक महाशिवरात्रि जो एक दिन का रहता है, तो उसमें जैसे हम नहीं पीते हैं, डायरेक्ट जाकर अभिषेक करते हैं। लेकिन इसमें जो है ना, आप लोग मेडिसिन भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि जैसे व्रत के दौरान मतलब आपको बीमारी है या प्रॉब्लम है, तो क्या मेडिसिन ले सकते हैं? बिल्कुल, फलाहारी व्रत में हम मेडिसिन ले सकते हैं, एकदम निश्चित रहिएगा, किसी भी प्रकार का आप लोग चिंता मत कीजिए। और कुछ बहनें पूछी हैं कि जैसे कि हम व्रत रखे दीदी और रात को भोजन करना चाहते हैं, तो क्या हम दूध रोटी खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकती है, आप दूध रोटी खा सकती है, आप हलवा खा सकती है, सेवई पूरी खा सकती है। आप 16 सोमवार का व्रत रखिए तो भी शाम को एक समय आप लोग खा सकती है। आप चाहे तो जैसे जो 1 महीने का सावन का व्रत रखे वो भी खा सकती है, और जो प्रत्येक सोमवार के दिन व्रत रखी है, अगर नहीं रहा जाता तो शाम को मीठा भोजन भी कर सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि सोमवार व्रत में मतलब फलाहार पी रहे हैं सावन के सोमवार व्रत में, लेकिन 16 सोमवार व्रत में अनाज खाया जाता है। बाकी आप अपना भी नियम देख लीजिएगा। तो ये हो गया। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। और अगला नियम क्या है कि जब भी आप मंदिर से पूजा करके आती है तो आप लोग एक पुष्प जरूर भगवान के ऊपर से लाइए। किसी भी शुभ यात्रा पर अगर आप लोग जाते हैं तो फूल को अपने साथ ले जानी चाहिए, ज़रूर रख लीजिए। यह नियम तो मैं पहले बहुत ही बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिला दे रही हूँ। जो लोग नहीं भी लाए होंगे पिछले सोमवार को, तो इस बार जो है ला लेंगे। तो सोमवार व्रत उस दिन भी आप लोग ला सकते हैं। बेल पत्र वगैरह तो मैं नहीं जानती कि लाया जाता है, लेकिन फूल माला की भी पूजा आप करते हैं तो एक पुष्प वहाँ से ला सकते हैं प्रसाद के रूप में। और शिव जी की भी पूजा करते हैं तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और माता पार्वती को सिंदूर लगाकर वही उंगली अपने मांग में ज़रूर भर लीजिए। व्रत रखी है तो घर में भी और मंदिर में भी अगर वहाँ माता की प्रतिमा है, फोटो है, तो वहाँ भी यह कार्य आप लोग कर लीजिए। और अगला नियम सबसे महत्वपूर्ण ध्यान आपको क्या रखनी है कि पूजा कीजिएगा तो इतना समय मत लगाइए कि पीछे के लोगों को देर हो जाए, सबको मौका दीजिए। कुछ लोग ऐसे वहाँ बैठ जाते हैं ना, जैसे लगता है कि शिव जी को पकड़ लेंगे, हटते ही नहीं है। इधर प्रणाम, उधर प्रणाम, उधर छूना, उधर ऐसे करना आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ भी रहे समझदारी से काम लें। सबके लिए सोचती है व्रत का, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा, लाभ पूरा मिलेगा। जब सबके लिए सोचिए, बहुत सारे जेंट्स लाइन में लगे रहते हैं, ऑफिस का देर हो रहा है, और महिलाएं जो है ना, शिव जी को लगता है कि एकदम छोड़ेगी नहीं, पकड़ ही लेगी। तो ऐसा आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी वजह से कोई भक्त जो बिना पूजा कर चले जाते हैं, जिनका देर होगा वो तो चले ही जाएंगे, तो उसका दोष आप ही को लगेगा। तो मतलब इसलिए लाइन देखकर और ग्राउंड फिर देखकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक समय मत लगाइए, सबको मौका दीजिए। इस बात का हर महिला और लड़कियां ध्यान रखें, नहीं तो कुछ लोग इतना ही प्रणाम करने लगते हैं जितना ज़्यादा कि क्या ही बोलो, और लगता है कि मतलब देख के हेडेक होने लगता है। तो सबके लिए मौका जरूर दीजिएगा। मेरा काम है कहना, बाकी आप लोग अपनी समझदारी के हिसाब से कार्य कीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जितने भी सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे जो बाकी है, उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन सी गलती हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए,
और एक चीज़ का आप लोग सबसे अधिक ध्यान रखिएगा, जो लोग भी यह गलती जिनके द्वारा हो जाती है वो आगे से मत कीजिएगा। तो इसी के ऊपर आज का यह हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है कि अगर आप लोग सावन सोमवार का व्रत रखिए हैं या मान लीजिए कि शिवरात्रि के दिन ही पूजा करने जा रही है या प्रदोष के दिन ही जा रही है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी पूजा करने मंदिर जब जाते हैं, कुछ लोग तो जानते हैं यह चीज़ और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, चमड़ी का चप्पल वगैरह पहनकर आपको मंदिर नहीं जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहनकर मान लीजिए इमरजेंसी में चले जाते हैं, दूर है कहीं मंदिर वगैरह, तो पैर अपना पक्का धो कर ही मंदिर के अंदर जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वरना कोशिश करें कि मान लीजिए कंकड़ वगैरह पत्थर कुछ चुभ जाए, उससे अच्छा है कि हवाई चप्पल वगैरह आप लोग पहन के जा सकते हैं। और बिल्कुल पास में ही है तो नंगे पाँव ही हमें मंदिर जानी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कुछ चुभ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आप हवाई चप्पल पहन सकती हैं, लेकिन चमड़े का चप्पल, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स वगैरह ले जाना मतलब ध्यान रखिएगा ना ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा नियम है कि मंदिर में जब आप लोग जाते हैं तो घंटी वगैरह ज़रूर बजा दीजिए और भगवान के सामने अर्जी लगा दीजिए मंदिर में कि भगवान जी हम आ गए हैं, और वहाँ पर जो भी आपको उपाय वगैरह करना है तो वह उपाय बता चुकी हूँ, साड़ी चढ़ाने वाला भी और फल चढ़ाने वाला भी। तो जो महिलाएं, जो भी लड़कियां पहले सोमवार के दिन व्रत नहीं रख पाई, अगर आप लोग अशुद्धि किसी कारणवश नहीं रख पाए तो दूसरे वाले सोमवार व्रत से भी आप लोग आगे का सभी सोमवार सावन के आप लोग कर सकते हैं। इनमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो जिनका नियम अभी बाकी है आप लोग जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मंदिर में घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, यह हो गया। और तीसरा नियम क्या है कि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ वगैरह रहती है, जो कि मैं वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो सबको मौका दीजिएगा, भीड़ है तो उसके हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें शिव जी मिल गए तो हम वहाँ से हटेंगे ही नहीं, तो ऐसा सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सबके लिए समय दीजिए, सबको मौका दीजिए। यह करनी है, मान लीजिए किसी की अगरबत्ती से, धूप बत्ती से आपके साड़ी में लग जाता है या आपके ऊपर जल मतलब गिर जाता है, गलती से भीड़ भाड़ में लोग डालते हैं, तो गुस्सा और नाराज आपको वहाँ नहीं होना चाहिए, ना किसी से तू मैं करनी चाहिए। तो बच बचा कर चले आइएगा। जानबूझकर लोग नहीं करते, गलती से सभी लोग सिर झुकाए रहते हैं और कुछ लोग जल डालते हैं तो सिर पे पड़ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ गुस्सा और नाराज होकर आपको किसी से झगड़ा, लड़ाई, बहसबाजी में नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, जैसे साड़ी में छेद हो जाता है, जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती तो लग ही जाती है, एक कहने वाली बात नहीं है। मंदिर में ऐसे भी बहुत भीड़ भाड़ रहते हैं, तो मतलब भीड़ में ज़्यादातर लग ही जाती है। तो वह साड़ी क्या सावन में पहन सकते हैं? तो हाँ पहन सकते हैं, उसको जला नहीं बोलेंगे। वो छेद वगैरह कभी कभार हो जाते हैं साड़ियाँ में, तो आप लोग वैसी साड़ी भी पहन सकते हैं। अगला कार्य आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, आप लोग बोलते हैं कि हमें पूजा करने लायक नहीं रहता और हमारे जो हस्बैंड हैं, पति है, बच्चे हैं, पूजा नहीं करते हैं, मंदिर ऐसे ही पड़ा रहता है। और सावन में भी मैं कहती हूँ कि पूजा कर लीजिए, तो नहीं करते हैं। तो देखिए,
पूजा ऐसा चीज़ है ना जो जोर ज़बरदस्ती से नहीं करवाया जाता, किसी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता। वो मन होता है, वो श्रद्धा होता है। श्रद्धा जब आ जाएगा ना भगवान के प्रति तो वो आदमी खुद ही करेगा। तो आप मत किसी को कहिए, एक बार कह लीजिए। अगर मानते हैं, अगर वो आपके पति हो या बच्चे हो, अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते हैं तो बार बार मत कहिए। क्योंकि क्या होता है ना, उनके ऊपर भी दोष लगेगा, ना बोलेंगे तो भी दोष लगेगा। तो जितना उनसे होता है कह दीजिए कि कम से कम घंटी भी बजा दीजिए, शंखनाद भी कर दीजिए, कुछ ना कुछ भगवान के सामने एक धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आप चाहिए कि एकदम प्रॉपर विधि से आपके हस्बैंड बर्तन धोकर ऐसे वैसे पूजा कर ले, सावन सोमवार का व्रत है, तो उतना पुरुष लोग से नहीं हो पाता है। हर घर के पुरुष वैसे नहीं हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं करने लायक है तो आप लोग केवल व्रत कर लीजिएगा, बच्चे से भी घंटी वगैरह बजवा दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। और जिनके पति कर देंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे घर में महिलाएं कहती है कि हमारे पति नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज उनको मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, महिलाएं अगर पूजा पाठ कर लेती है ना, बाकी दिनों के लिए भी बता रही हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, तब तक अपनी माँ के भाग्य से बच्चे बढ़ते हैं। और शादी के बाद जो है अपनी पत्नियों के नियम धर्म पूजा पाठ से पति की बढ़ोतरी होने लगती है। तो आप जो भी पूजा पाठ कीजिएगा ना, उसका फल उनको भी मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चित रहिएगा, जितना उनसे होता है उतना ही कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो ज़रा सा नाराज़गी करके उनको तो बता सुना कर सही नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे तो मेरी बहनें बहुत अधिक समझदार है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। ये हो गया अगला नियम। तो आप जानते हैं और नियम तो, और आप लोगों ने पूछा है तो आटा वगैरह खा सकते हैं फलाहार में। तो जी हाँ, आप लोग भी खा सकते हैं। मैं फलाहार के लिए एक वीडियो डाली हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकती है। और कुटुट की आटा भी आप लोग खा सकते हैं, वो भी फलाहारी है। सिंघाड़े का आटा, ये सब खाया जाता है। और अगला नियम क्या है कि जो भी बहनें मान लीजिए चाहे तो सावन शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन या सोमवार व्रत के दिन, आप लोग भी जो भी सुहागन महिलाएं हैं, आप लोग भी गठबंधन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब लड़कियों के लिए शादी के लिए गठबंधन किया जाता है। और सुहागन महिलाएं पति पत्नी का जो संबंध है ना, मधुर बना रहे, सही से चले, भगवान का आशीर्वाद मिले, तो हमें ज़रूर गठबंधन करनी चाहिए। रक्षा सूत्र का अलावा से आप लोग भी कर सकती हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हर महिलाएं चाहे तो गठबंधन भी कर सकती हैं। अगला नियम क्या है कि मंदिर से पुष्प वगैरह लाना मत भूलिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ, कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। और सिंदूर वगैरह जब पार्वती जी को आप लोग चढ़ाकर अपने सिनोरा सिंदूर में रख लीजिएगा। अगर मंदिर जाते समय अगर भूल से सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाई हो तो वहाँ से आने के बाद भी व्रत में लगा लीजिएगा। और आप लोग कहते हैं कि सिंदूर का कलर ख़राब हो गया है, तो इसके लिए तो बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। उसको कहीं कुछ निकालिए मत, हटाइए मत, उसको नया पैकेट अच्छा सिंदूर का सावन में चढ़ाकर माता पार्वती से उसमें आप लोग रख लीजिएगा और उसी को लगाइएगा, जो चटकदार है, बढ़िया हो, ठीक है। और अगला नियम क्या है कि सभी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद, संपन्न होने के बाद, आप लोग नंदी जी के कान में ज़रूर आप लोग अपनी मनोकामना भी बोल आइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग तो जानते होंगे,
लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। ऐसा माना जाता है कि नंदी जी के द्वारा ही शिव जी के पास पहुंचता है। तो अपनी मनोकामना जरूर उनके कान में, जो भी पुरुष हो, मतलब भाई लोग हो या बहनें हो, कुंवारे लड़का लड़कियां हो, आप लोग अपनी मनोकामना परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए, शादी विवाह के लिए बोलकर आ सकते हैं। ये हो गया। और व्रत में ध्यान रखिएगा, चुगली निंदा से हमें बचनी चाहिए। किसी प्रकार का पाप वगैरह आपके द्वारा ना हो। किसी जानवर वगैरह को मतलब बेरहमी से हमें मारनी नहीं चाहिए। खास तौर से पुरुष लोग ध्यान रखेंगे, व्रत के दौरान कभी भी जैसे मार्केट वगैरह में जो साथ घूमते हैं ना, जो शिव जी का स्वरूप मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं डिसरेज होते हैं, फिर भी व्रत के दौरान, सावन के दौरान अगर ना मारे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, डंडा लाठी से आप दिखाकर भगा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए। ना चुगली निंदा हमें करनी चाहिए। व्रत के दौरान इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सावन सोमवार का व्रत कर रही है तो व्रत ही कर रहे हैं और नियम का पालन ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे व्रत का क्या लाभ। और पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा। यह चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ। तभी हमें मंदिर जानी चाहिए और वहाँ से आने के बाद या सुबह में ही परिणाम अपने घर के सभी बड़ों का कीजिएगा। पति है तो उनका भी चरण स्पर्श कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलते हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।